गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज न्याय संगत का आप लोगों को तीसरा वीडियो दिया जा रहा है। संभवतः ये वीडियो आज का इस न्याय संगत का लास्ट वीडियो हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आइदर आर जैसी कंडीशंस बताई जाएगी। सम से रिलेटेड कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन है जो इसी वीडियो में बताए जाएंगे, अर्थात इसी वीडियो के साथ न्याय संगत समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत कायदे से एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि पूरा का पूरा न्याय संगत क्लियर हो जाए। हो सकता है इसी एक वीडियो से आप लोगों को एक क्वेश्चन परीक्षा के अंतर्गत मिल जाए। तो आइए, स्क्रीन पर दो क्वेश्चन लिखे गए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट देखिए, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, सभी नदी सागर है, कुछ नदी वर्षा है। तीन स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, तीन कथन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इस कथन के लिए चार निष्कर्ष नीचे दिए गए हुए हैं। कुछ पानी सागर है, कुछ सागर पानी है, सभी पानी सागर है, कोई पानी सागर नहीं है। अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि ये तीन दिए गए स्टेटमेंट से ये जो चार कंक्लूजन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है या कौन सा नहीं निकाला जा सकता है। याद रहे, ये निष्कर्ष दिए हुए हैं, ये कंक्लूजन दिए हुए हैं। ऑप्शन इसके बाद 4 या 5 दिए जाएंगे कि केवल पहला निष्कर्ष निकलता है, कथन निष्कर्ष निकलता है, केवल दूसरा निकलता है, या पहला और दूसरा निकलता है, या दोनों निकलते हैं, या पहला या दूसरा निकलता है। इस प्रकार से ऑप्शन क्वेश्चन सीट में मिलेगा आपको। तो फिलहाल आइए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, पहले कंक्लूजन को देखिए हम। कुछ पानी सागर है, पानी की चर्चा सागर से की गई है, पानी की बात सागर से की गई है। कुछ पानी सागर है, तो हम स्टेटमेंट में देखेंगे कि पानी कहाँ है और सागर कहाँ है। तो दिए गए पूरे के पूरे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। पहले ही से देख सकते हैं आप कि दिए गए स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट से मिलकर के पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकाले जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता ही है, बार बार चर्चा की जा रही है कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव कंक्लूजन निकलता है, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन मिलता है, और निगेटिव निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर के कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है। चलिए शुरू करते हैं। पानी और सागर, ध्यान दीजिए, पानी आपके पहले स्टेटमेंट में है, सागर आपका दूसरे स्टेटमेंट में है। इससे ये बात एकदम क्लियर हो गई कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट मिलेगा तो पहला कंक्लूजन निकलेगा। अब ये देखना है कि क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट मिलने के लिए तैयार है। मिलने की कुछ शर्तें आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई गई थी, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों। तो मिलने की शर्त यह होती है कि दो स्टेटमेंटों में से दोनों में कोई एक चीज, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉमन मिलना चाहिए, उभय निष्ठ मिलना चाहिए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहले स्टेटमेंट में सभी वर्षा पानी है और दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, सभी नदी सागर है। ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट मिलने के लिए तैयार नहीं है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसमें और इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर देखा जाए तो पहला और दूसरा मिल नहीं सकता, मतलब ये क्या है, गलत हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि पानी इसमें है, सागर इसमें है, और ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा सा और चेक कर लिया जाए, हो सकता है कि तीनों मिलने से निकल आए, हो सकता है कि तीनों के मिलने से निकल आए। फिलहाल पहले दोनों से तो नहीं निकल रहा है। चलिए देखते हैं, तीसरा भी मिला लेते हैं। अब देखिए, यहां से देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तीसरे स्टेटमेंट से मिलने की कुछ शर्तें पूरी कर रहा है। अगर आप लोग कायदे से देखें तो वर्षा पहले स्टेटमेंट में भी है और वर्षा तीसरे स्टेटमेंट में भी है। तो पहले और तीसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्षा क्या है, कॉमन मिल गई। तो मिलने की पहली शर्त क्या हो गई, पूरी हो गई कि एक चीज क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में उभयनिष्ठ होनी चाहिए। दूसरी मिलने की शर्त यह होती है बच्चे कि भाई जो कॉमन हो, जैसे इसमें वर्षा कॉमन है, तो चाहे इस वाली वर्षा और चाहे यानी पहले स्टेटमेंट वाली वर्षा या तीसरे स्टेटमेंट वाली वर्षा में से
किसी एक के पहले क्या होना चाहिए, ऑल होना चाहिए, यानी सभी होना चाहिए। तो एक के पहले क्या है, सभी है। इसका मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट मिलने के लिए तैयार है, पहला और तीसरा मिलने के लिए तैयार है। तो ये मिल गया, जब ये मिल गया तो वर्षा वर्षा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा और यहां से एक नया स्टेटमेंट निकल कर आएगा, सभी पानी नहीं। यहां क्या छुपा होता है, कुछ छुपा होता है। कुछ पानी नदी है तो कुछ नदी पानी भी है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा और देखें कि क्या दूसरा और तीसरा मिलने के लिए तैयार है, क्या दूसरा और तीसरा मिलने के लिए तैयार है। तो देखा जाए तो नदी इसमें भी मिल रहा है, नदी इसमें भी मिल रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। भाई उभयनिष्ठ मिला, एक के पहले सभी है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा ये और ये है। अब देखा जाए तो क्या पानी और सागर में कुछ निकला, हाँ निकल आया है। कैसे निकला, सभी भाई इसके आगे था, यहां क्या छुपा हुआ है, सम। क्या छुपा हुआ है, सम। तब कुछ पानी सागर है, कुछ पानी सागर है। यहां क्या मिल रहा है, कुछ पानी सागर है। मिला कि नहीं मिला, देखिए कुछ पानी सागर है। ये तीन स्टेटमेंट को मिला करके एक कंक्लूजन बना हुआ है इस क्वेश्चन में। तीन स्टेटमेंट देखिए, पहले में और तीसरे में वर्षा कॉमन हुई, दूसरे तीसरे में नदी कॉमन हुई, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पानी बच गया, यहाँ क्या बच गया, सागर बच गया। तो कुछ यहाँ क्या है, हिडन वर्ड क्या छुपा होता है, कुछ छुपा होता है। कुछ पानी सागर है, कुछ पानी सागर है। हमारे पास क्या मौजूद है, एक निष्कर्ष मौजूद है। अतः पहला क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार सही हो गया। आइए दूसरे पर विचार करते हैं हम लोग। सागर का पानी से ही संबंध बताया गया है। ये बताइए, इसी को सागर से पानी की तरफ अगर पढ़ा जाए, सागर से पानी की तरफ अगर पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ेंगे। यहां भी तो कुछ छुपा हुआ है, कुछ सागर पानी है। जब कुछ पानी सागर है तो कुछ सागर पानी है, अर्थात दूसरा भी क्या हो गया, सही हो गया। तो कंक्लूजन पहला और दूसरा सही हो गया। आइए तीसरे पर विचार करते हैं। क्या सभी पानी सागर है, क्या यहाँ सभी छुपा हुआ होता है, हिडन वर्ड सभी छुपा होता है, नहीं छुपा होता है, कुछ छुपा होता है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार से तीसरा कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। चौथे पर विचार करते हैं। कोई पानी सागर नहीं है, ये तो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव कंक्लूजन है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर के कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं देते हैं, अर्थात इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने कि तीन स्टेटमेंट को मिलाकर के कंक्लूजन निकाले गए और इसमें तीनों का प्रयोग किया गया है। आइए एक कथन और हम लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि कोई पासा घन नहीं है, कोई पासा घन नहीं है, कोई घन वर्षा नहीं है। अब यहां पर एक बात सोचने की है कि पहला स्टेटमेंट भी निगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी निगेटिव है। और ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताई गई है कि दो निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर के कभी भी, दो निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर के कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर के कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे। अगर देंगे तो अकेले अकेले कंक्लूजन देंगे। तो क्या पासा और घन में कोई मौजूद है, पासा और कोई कंक्लूजन ऐसा है जो पासा और घन में हो। पासा वर्षा में कोई मतलब नहीं, वर्ग में है, हाँ वर्ग पासा में है। पासा और घन में कोई मिल जाए, घन वर्षा में मिल जाए, एक भी नहीं है। अर्थात क्या है, चार के चारों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, अपने आप ही गलत हो जाएंगे। चारों कंक्लूजन स्वयं गलत हो जाएंगे। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए कथन और भी दिए गए हैं आपके सामने। सभी मेज कुर्सी है, सभी मेज कुर्सी है, कोई कुर्सी नेता नहीं है। सभी मेज कुर्सी है, कोई कुर्सी नेता नहीं है। इसके निष्कर्ष को लिख दिया जाए ऊपर डिलीट करके। इसके निष्कर्ष को लिखा जा रहा है, कोई मेज नेता नहीं है। निष्कर्ष इसका लिख देते हैं। पहला, कोई मेज नेता नहीं है, कोई मेज नेता नहीं है। दूसरा नीचे, कुछ मेज नेता है, कुछ मेज नेता है, कुछ मेज नेता है। कथन आप लोगों के सामने नीचे मौजूद है। कथन आप यहां से देख सकते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को।
सभी मेज कुर्सी हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नीचे कोई कुर्सी नेता नहीं है, इसका मतलब ये निगेटिव स्टेटमेंट है। और पॉजिटिव तथा निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर के सदैव निगेटिव कंक्लूजन देता है। कैसा कंक्लूजन देता है? निगेटिव कंक्लूजन देता है। इसलिए इसे हम कैसे पढ़ेंगे? निगेटिव के फॉर्म में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? नकारात्मक फॉर्म में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, क्या ये मिलने के लिए तैयार हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो कुर्सी क्या है? उभयनिष्ठ है। कुर्सी क्या है? उभयनिष्ठ है। और एक के पहले नो है, या कहते या तो आल हो या तो नो हो, तो कोई नहीं। तो ये कुर्सी कुर्सी क्या हुई? कैंसिल हो गई। यहां से कंक्लूजन निकल कर आया, सभी मेज नेता नहीं है। नकारात्मक में पढ़ेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन देता है। सभी मेज नेता नहीं है, यानी कोई मेज, सभी मेज मतलब कोई मेज। तो यहाँ क्या है? क्या कोई मेज नेता नहीं है, अर्थात पहला क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए, जब कोई मेज नेता नहीं है तो ये तो आपको पता है कि आल में सम छुपा होता है। जो कोई मेज नेता नहीं है तो कुछ मेज नेता नहीं है। यहाँ पर नहीं लगाना होगा, नकारात्मक। कुछ मेज नेता नहीं है, ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका दोनों कंक्लूजन क्या है? सही है। अब इसी क्वेश्चन में एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आता है, चाहे इसे आप लोग नोट करके लिख लेंगे। पहले समझ लीजिए कहना क्या चाहते हैं हम। अगर ये इस प्रकार के क्वेश्चन में यहां सम लगा हो, क्या लगा हो? यहां पर सम लगा हो, तब के कौन सा कंक्लूजन आएगा और कैसा कंक्लूजन आएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। ये स्टेटमेंट आपके सामने एक आ रहा है कि सभी के स्थान पर कुछ लग जाए। कथन क्या है? ये कथन बना पहला कि कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है। और दूसरा आपके सामने आ रहा है, कोई कुर्सी नेता नहीं है, कोई कुर्सी नेता नहीं है, कोई कुर्सी नेता नहीं है। अब देखिए, अब इस प्रकार का जब कभी भी यहां पर सम लगा हो, क्या लगा हो? कुछ लगा हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में नोट करके लिख लीजिए कि सदैव एक ही कंक्लूजन निकलता है, और जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर पढ़ा जाता है। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर पढ़ा जाएगा और सिर्फ एक निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष होगा कुछ मेज नेता नहीं है। क्या निकलेगा? कुछ मेज नेता नहीं है। तो इसे आप लोग नोट करके लिखेंगे कि इस प्रकार के स्टेटमेंट में अगर कुछ लगा हो और ये दोनों मिलने के लिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा, तो सिर्फ एक कंक्लूजन निकलेगा, एक निष्कर्ष निकलेगा, और वो भी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा कि कुछ नेता मेज नहीं है, ये नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव से निगेटिव की ओर पढ़ा जाएगा। ये स्पेशल प्रकार का क्वेश्चन होता है, इसे आप लोग नोट बना करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वैरायटी का भी इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइदर आर, पहला या दूसरा सही है, इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आइदर आर की कंडीशन कब लगती है, कैसे कंक्लूजन में लगती है? तो आइदर आर का क्वेश्चन हमेशा कंक्लूजन से देखा जाता है। आइए बच्चों, अब हम लोग विशेष प्रकार का क्वेश्चन आइदर आर की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज हम लोग इसको एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, ताकि कभी भी इस क्वेश्चन को लेकर के कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि आइदर आर विकल्प में जब मिलता है, तो उस आइदर आर का विकल्प कहाँ सही होता है, इसके लिए कुछ रूल हैं। आइए पहले उन रूलों के बारे में जान लिया जाए कि भाई जो स्टेटमेंट दिए होंगे उसके बाद कंक्लूजन दिए होंगे। तो पहली चीज तो आप लोग ये जान लीजिए कि आइदर आर के क्वेश्चन को हमेशा कंक्लूजन से हल किया जाता है। कहां से हल किया जाता है? कंक्लूजन से हल किया जाता है। और कंक्लूजन के लिए कुछ रूल हैं कि कौन से कंक्लूजन में आइदर आर लगेगा, पहला या दूसरा सही होगा, दूसरा या तीसरा सही होगा, इस प्रकार का विकल्प आएगा। जैसे कि
दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, यानी जो दो निष्कर्षों में आइदर आर का आप लगाना चाहते हैं या आइदर आर सही हो रहा है, वो दो के दोनों निष्कर्ष पूर्णतया गलत होने चाहिए। अगर वो दो के दोनों गलत होंगे तभी आइदर आर लगेगा। पहला रूल जान लीजिए कि दो के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। जैसे कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, यानी कुत्ते और बिल्ली दोनों में, यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है जो दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कथन में नहीं, निष्कर्ष में समान होना चाहिए। तीसरी चीज ये हुआ कि दो के दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब एक तीसरा वाला वही दो बार रिपीट हो गया है, दोनों निष्कर्षों में से एक पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव होना चाहिए। दोनों निष्कर्षों में एक पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव होना चाहिए, यानी जो निष्कर्ष है उनमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि अब ये रूल आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। एक बार फिर देख लीजिए, थोड़ा सा मिसिंग हुआ था यहाँ पर। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। का कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन, स्टेटमेंट नहीं। चलिए एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दिया हुआ है, सभी कुत्ते शेर हैं। सभी कुत्ते क्या हैं, शेर हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक स्टेटमेंट है कि सभी कुत्ते शेर हैं और कुछ शेर बिल्ली हैं। सभी कुत्ते शेर हैं, कुछ शेर बिल्ली हैं। तो पहली चीज तो आप ये हमको बताइए कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट मिलने के लिए तैयार हैं। चूंकि कंक्लूजन कुत्ते और बिल्ली में दिया है, निष्कर्ष कुत्ते और बिल्ली में दिया है। जब तक कुत्ता और बिल्ली नहीं मिलेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो पहले ये देखिए क्या ये दोनों मिलने के लिए तैयार हैं। आइए, शेर तो मिल गया, शेर तो भाई मिलने की शर्त क्या है कि एक चीज उभयनिष्ठ होना चाहिए। शेर मिल गया, क्या किसी एक शेर के पहले आल है, सभी है, यहां तो कुछ है, यहां भी कुछ छुपा है। इसका मतलब ये दोनों मिलने के लिए तैयार नहीं है। जब ये दोनों मिलने के लिए तैयार नहीं है, तब ये दोनों निष्कर्ष कहां निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। इसका मतलब हमें सब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। यहां पर जवाब ये होना चाहिए था, ना पहला ना दूसरा सही है। लेकिन अब हम लोग, यानी उसी बात को कहा गया कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, फिर उसी बात को नकारा गया नकारात्मक, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। अब हम लोग आइदर आर पर विचार कर लेंगे, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत कहने के पहले हम आइदर आर पर विचार करेंगे। आइदर आर के जो रूल है, क्या वो रूल फॉलो हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। दो के दोनों गलत होने चाहिए, हाँ दो के दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, नहीं निकल रहा है। अब कुत्ता और बिल्ली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान है, हाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान है, दो बातें हो गई। तीसरी चीज ये कि क्या एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यहाँ नकारात्मक नहीं लगा हुआ है। यानी क्या हुआ, आइदर आर की कंडीशन पूर्ण कर रहा है। इसका मतलब यहाँ दोनों गलत नहीं होगा, या तो पहला या दूसरा गलत होगा, सही होगा। क्या पहला या दूसरा सही है, पहला या दूसरा सही है। इसी प्रकार से आइदर आर संबंधी क्वेश्चन लगाए जाते हैं। इस रूल को आप याद रखेंगे। अगर आइदर आर संबंधी क्वेश्चन कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम करता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसके बारे में, फिर हम उस क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डालेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि वीडियो कैसा रहा, वीडियो में क्या कमियां रही, इन चीजों पर, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और अच्छा सा अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को दे सकें।